कल चिन्नास्वामी के मैदान पर जब आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें उतरी तो दर्शकों का जोश सातवें आसमान पर था। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जो शुरू में जोखिम भरा लग रहा था, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने अपनी सदी हुई लाइन लेंथ से हैदराबाद के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। जैकब डफी ने अपने स्पेल की शुरुआत में ही कहर बरपाया और ट्रेविस हेड जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को मात्र 11 रन पर चलता किया। हैदराबाद की टीम पावर प्ले में ही लड़खड़ाती नजर आई, जिससे स्टेडियम में आरसीबी के फैंस का शोर और बढ़ गया। जब हैदराबाद की टीम 29 रन पर 3 विकेट खोकर गहरे संकट में थी, तब ईशान द शानदार किशन ने एक कप्तानी पारी खेली। उन्होंने मैदान के चारों ओर चौके छक्के जड़कर आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव वापस डाल दिया। ईशान ने मात्र 38 गेंदों में 80 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 210 के पार रहा, जिसने हैदराबाद को मैच में वापस ला खड़ा किया। अंत में अनिकेत वर्मा ने भी 18 गेंदों पर 43 रनों की कैमियो पारी खेली, जिसकी बदौलत हैदराबाद ने 20 ओवरों में 201 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आरसीबी की घातक गेंदबाजी और डफी का जलवा। आरसीबी की गेंदबाजी कल काफी संतुलित नजर आई। अपना पहला मैच खेल रहे जैकब डफी ने अपनी गति और स्विंग से सबको प्रभावित किया। जैकब डफी ने 4 ओवरों में मात्र 22 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसमें हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के मुख्य विकेट शामिल थे। उनके इसी शानदार स्पेल के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। वहीं दूसरी ओर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने आरसीबी के लिए किफायती गेंदबाजी की और 4 ओवरों में 31 रन देकर 1 विकेट लिया। हालांकि रोमारियो सेफर्ड थोड़े महंगे रहे और 54 रन लुटाए, लेकिन उन्होंने भी 3 विकेट लेकर हैदराबाद की रन गति पर लगाम लगाने की कोशिश की। 202 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को एक आक्रामक शुरुआत की दरकार थी। देवदत्त पडिक्कल ने आते ही हैदराबाद की गेंदबाजों को रिमांड पर लिया। पडिक्कल कल गजब की लय में दिख रहे थे और उन्होंने केवल 21 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। उन्होंने अपनी 61 रनों की पारी में मात्र 26 गेंदें खेली और 7 चौकों के साथ 4 छक्के भी लगाए। उनकी इस पारी ने आरसीबी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से जीत आसान दिखने लगी थी। पडिक्कल ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और विपक्षी टीम के कप्तान की फील्डिंग सजावट को पूरी तरह से फेल कर दिया। मैच तब और रोमांचक हो गया जब मिडिल ओवरों में विकेट गिरे और रनगति थोड़ी धीमी हुई। दर्शकों के बीच चर्चा होने लगी थी कि क्या आरसीबी इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। एक समय ऐसा आया जब अंतिम 44 गेंदों में 74 रनों की जरूरत थी। दबाव साफ दिख रहा था, लेकिन क्रीज पर किंग विराट कोहली मौजूद थे। कोहली ने शांति से खेल को आगे बढ़ाया और फिर गियर बदला। उन्होंने 38 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए। कोहली की पारी में 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उन्होंने जिस तरह से स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल किया, उसने मैच का रुख आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। कप्तान रजत पाटीदार भी पीछे नहीं हटे। कप्तान रजत पाटीदार ने अंत में आकर मैच को एक तरफा बना दिया। जब जीत के लिए तेजी से रनों की जरूरत थी, पाटीदार ने केवल 12 गेंदों में 31 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। उन्होंने अपनी पारी में 3 लंबे छक्के लगाए, जिससे हैदराबाद के गेंदबाज पूरी तरह से दिशाहीन हो गए। आरसीबी ने इस विशाल लक्ष्य को मात्र 15.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया। 26 गेंदें शेष रहते ऐसी जीत हासिल करना आरसीबी के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले गया। कोहली और पाटीदार की नाबाद साझेदारी ने चिन्नास्वामी के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए कल का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 200 से अधिक रनों का बचाव करते हुए उनके गेंदबाज लाइन और लेंथ से भटकते नजर आए। डेविड पिन ने 35 रन देकर 2 विकेट जरूर झटके, लेकिन वे रनों के बहाव को रोक नहीं पाए। हर्षल पटेल और ईशान मलिंगा काफी महंगे साबित हुए और उन्होंने प्रति ओवर 14 से अधिक की रन रेट से रन लुटाए। हैदराबाद की टीम ने फील्डिंग में भी कुछ महत्वपूर्ण मौके गंवाए, जिसका पूरा फायदा आरसीबी के बल्लेबाजों ने उठाया। इस हार के बाद हैदराबाद को अपनी डेथ ओवर बॉलिंग पर दोबारा काम करने की जरूरत दिखाई देती है। अंत में आरसीबी ने इस मैच को 6 विकेट से जीतकर शानदार 2 अंक हासिल किए। इस जीत के हीरो जैकब डफी रहे, जिन्होंने गेंदबाजी में दिशा तय की और फिर बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी किया। विराट कोहली की नाबाद पारी और पडिक्कल की शुरुआत ने यह सुनिश्चित किया कि आरसीबी का नेट रन रेट
भी काफी बेहतर हो जाए। हैदराबाद के लिए ईशान किशन की 80 रनों की पारी एकमात्र चमकता हुआ पहलू रही। अब देखना होगा कि अगले मुकाबले में ये टीमें अपनी इन कमियों को कैसे दूर करती हैं, लेकिन कल का दिन पूरी तरह से आरसीबी के नाम रहा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लेकिन रुकिए एक जरूरी बात, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए, नीले बटन को ठोक डालिए, नीले बटन, पीले बटन सब ठोक डालिए, और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी, आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आईपीएल 2026 का फाइनल कौन जीत